दोस्तों सोचिए, आप रात को अपने घर की छत पर खड़े हैं, मौसम बिल्कुल शांत है और तभी अचानक आसमान में आपको एक ऐसी चीज दिखाई दे जो इतनी विशाल हो कि कुछ सेकंड के लिए आपको लगे कि पूरा आसमान ही बदल गया। और सबसे डरावनी बात, वो चीज पूरी तरह साइलेंट हो, ना किसी इंजन की आवाज, ना कोई वाइब्रेशन, बस एक अजीब सी साइलेंस। दोस्तों ये एक ऐसी घटना है जिसने आज तक लाखों लोगों को कंफ्यूज करके रखा है। 13 मार्च 1997 को अमेरिका के एरिजोना राज्य के फीनिक्स शहर में कुछ ऐसा हुआ जिसे आज पूरी दुनिया द फीनिक्स लाइट्स के नाम से जानती है। और सबसे शॉकिंग बात, उस रात ये लाइट सिर्फ कुछ लोगों ने ही नहीं देखी, हजारों लोगों ने एक साथ आसमान में कुछ बेहद अजीब देखने का दावा किया था, जिनमें वहां के गवर्नर तक शामिल थे। आज भी इतने सालों बाद इस घटना का कोई क्लियर जवाब नहीं मिल पाया है। कुछ लोग कहते हैं कि वो सिर्फ मिलिट्री फ्लेयर्स थे, जबकि दूसरे लोगों का मानना है कि उस रात इंसानों ने सच में कुछ ऐसा देखा था जो इस दुनिया का नहीं था। कहानी शुरू होती है 13 मार्च 1997 की शाम से। मौसम बिल्कुल साफ था, आसमान में एक भी बादल नहीं था। लोग अपने रोजमर्रा के कामों में बिजी थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही मिनटों में एक ऐसी घटना होने वाली है जिसे लोग दशकों तक याद रखने वाले थे। शाम करीब 7:55 पर नेवेडा के हेंडरसन इलाके से पहला पैनिक कॉल आता है। एक आदमी पुलिस को फोन करके कहता है कि आसमान में कुछ अजीब वी शेप लाइट्स दिखाई दे रही हैं। शुरुआत में पुलिस को लगा शायद कोई नॉर्मल एयरक्राफ्ट होगा, लेकिन फिर कुछ ही मिनटों में अलग अलग इलाकों से लगातार कॉल्स आने शुरू हो जाते हैं। लोग कह रहे थे कि लाल और ऑरेंज कलर की लाइट्स एक परफेक्ट फॉर्मेशन में धीरे धीरे आसमान में मूव कर रही थी। लेकिन लोगों को सबसे ज्यादा शॉकिंग चीज लगी उनकी मूवमेंट, क्योंकि वो किसी एयरप्लेन जैसी नहीं लग रही थी। ना वो ब्लिंक कर रही थी, ना उनकी डायरेक्शन रैंडम थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज पूरी प्लानिंग के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रही हो। रात के करीब 8:30 बजे ये रहस्यमय लाइट्स फीनिक्स सिटी के ऊपर पहुंच जाती है और यहीं से पूरी सिचुएशन बदल जाती है। हजारों लोग अपने घरों से बाहर निकल आते हैं। कई लोग हाईवे पर अपनी गाड़ियां रोक देते हैं और कुछ लोग सिर्फ आसमान को घूर रहे थे, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या देख रहे हैं। कई विटनेसेस के मुताबिक वो सिर्फ लाइट्स नहीं थी, बल्कि उन लाइट्स के पीछे एक बहुत बड़ा डार्क वी शेप्ड स्ट्रक्चर मौजूद था। कुछ लोगों ने उसे उड़ते हुए बूमरैंग जैसा बताया, कुछ ने कहा वो कारपेंटर स्क्वायर जैसा दिख रहा था, और कुछ लोगों का दावा था कि वो इतना बड़ा था कि उसके नीचे आते ही आसमान के तारे गायब होने लगे थे। कई विटनेसेस ने ये एस्टिमेट लगाया कि उसका साइज शायद कई किलोमीटर तक फैला हुआ हो सकता था। हालांकि इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ आज तक नहीं मिला, लेकिन उस रात मौजूद लोगों के लिए वो एक्सपीरियंस इतना रियल था कि आज भी वो उसे भुला नहीं पाए हैं। अब यहाँ एक चीज सोचो, अगर आपके ऊपर से कोई फाइटर जेट गुजरता है तो कितनी तेज आवाज आती है, विंडोज तक हिलने लगती है। लेकिन इस घटना की सबसे अजीब बात थी उसकी साइलेंस। कई लोगों का दावा था कि इतना बड़ा दिखने वाला ऑब्जेक्ट पूरी तरह साइलेंट था, ना कोई इंजन का साउंड, ना कोई हवा की आवाज, कुछ भी नहीं। और यही चीज लोगों को सबसे ज्यादा डरा रही थी, क्योंकि इंसानी दिमाग इतनी विशाल चीज को बिना आवाज के मूव करते हुए एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था। अब जाहिर सी बात है, पूरा शहर पैनिक में था। न्यूज चैनल्स पर सिर्फ इसी घटना की चर्चा हो रही थी। लोग लगातार गवर्नमेंट और मिलिट्री से जवाब मांग रहे थे। कुछ समय बाद यूएस एयरफोर्स ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की। उनके मुताबिक रात में दिखाई देने वाली लाइट्स कोई एलियन स्पेसशिप नहीं थी। उन्होंने बताया कि वो लाइट्स मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज के दौरान छोड़े गए इल्यूमिनेशन फ्लेयर्स थे, यानी आसमान में पैराशूट के साथ गिरने वाले फ्लेयर्स, जो दूर से मिस्टीरियस लाइट्स जैसे दिखाई दे रहे थे। एयरफोर्स के हिसाब से लोगों ने जो देखा वो बस मिलिट्री एक्टिविटी थी, लेकिन हर कोई इस एक्सप्लेनेशन से कन्विंस नहीं था, क्योंकि कई विटनेसेस का कहना था कि उन्होंने सिर्फ लाइट्स नहीं देखी, बल्कि उन लाइट्स के पीछे एक सॉलिड स्ट्रक्चर भी देखा था। कुछ एस्ट्रोनॉमर्स ने दावा किया कि उस ऑब्जेक्ट ने आसमान के स्टार्स तक ब्लॉक कर दिए थे। हालांकि इस बात का कोई कंफर्म्ड साइंटिफिक एविडेंस मौजूद नहीं है। इसके अलावा बहुत से लोगों का कहना था कि रहस्यमय वी शेप ऑब्जेक्ट रात 10 बजे दिखाई देने वाले फ्लेयर से काफी पहले देखा जा चुका था। यानी कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि उस रात शायद 2 अलग अलग घटनाएं हुई थी। पहली आसमान में मूव करता हुआ वी शेप्ड फॉर्मेशन, और दूसरी बाद में दिखाई देने वाले मिलिट्री फ्लेयर्स। जैसे जैसे पब्लिक प्रेशर बढ़ता गया, एरिजोना के गवर्नर फाइव सिमिंगटन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। लोगों को लगा अब शायद कोई सीरियस एक्सप्लेनेशन मिलने वाली है, शायद गवर्नमेंट कोई बड़ा खुलासा करने वाली है। लेकिन फिर अचानक स्टेज पर एक आदमी आता है जिसने एलियन का प्लास्टिक मास्क पहन रखा था। फिर मजाक में कहा गया, हमने उस एलियन को पकड़ लिया है। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस मजाक बनकर रह गई। कुछ लोग हंस रहे थे, लेकिन बहुत से लोग नाराज थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इस पूरी घटना को सीरियसली लेने के बजाय मजाक में उड़ाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट अभी बाकी था।
करीब 10 साल बाद वही गवर्नर 5 सिमिंगटन मीडिया के सामने आते हैं और एक ऐसा बयान देते हैं जिसने लोगों को फिर से शॉक कर दिया। उन्होंने बताया कि उस रात उन्होंने खुद आसमान में कुछ बेहद अनयूजुअल देखा था। उन्होंने कहा कि मैं कई तरह के एयरक्राफ्ट पहचान सकता हूँ, लेकिन जो मैंने उस रात देखा वो किसी नॉर्मल मशीन जैसा नहीं था। उन्होंने ये भी माना कि उस समय की गई मजाक वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस लोगों में पैनिक कम करने की कोशिश थी। सोचो, जो इंसान पहले इस घटना का मजाक उड़ा रहा था वही बाद में कह रहा था कि उसने सच में कुछ अजीब देखा था। और अब सबसे बड़ा सवाल, अगर वो सिर्फ फ्लेयर्स थे तो हजारों लोगों ने एक जाइंट वी शेप ऑब्जेक्ट देखने का दावा क्यों किया? अगर वो कोई नॉर्मल एयरक्राफ्ट था तो वो इतना साइलेंट कैसे था? और अगर मिलिट्री सच बोल रही थी तो इतने साल बाद भी लोग इस घटना को लेकर डिवाइडेड क्यों हैं? कुछ लोग मानते हैं कि वो कोई टॉप सीक्रेट मिलिट्री टेक्नोलॉजी थी, शायद कोई एडवांस्ड स्टील्थ एयरक्राफ्ट जिसकी टेस्टिंग सीक्रेटली की जा रही थी। जबकि दूसरे लोगों का मानना है कि उस रात इंसानों ने सच में कुछ ऐसा देखा था जो हमारी करंट टेक्नोलॉजी और अंडरस्टैंडिंग से बहुत आगे था। और शायद इसी वजह से द फीनिक्स लाइट्स आज भी दुनिया के सबसे मिस्टीरियस यूएफओ केसेस में से एक मानी जाती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वो सिर्फ मिलिट्री फ्लेयर्स थे या फिर उस रात आसमान में सच में कुछ और मौजूद था? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर रखें। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।